हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट के काफी सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कॉस्ट शीट रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन में वो हेल्पफुल रहे एंड आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर से देख सकते हो। अगर आप फुल कॉस्टिंग को फ्री में देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको काफी सारे अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, लॉ के, मैथ्स के भी चैप्टर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और इस हिसाब से आप उसे जरूर से ज्वाइन भी कर लीजिए। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए एंड अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग बेटा जरूर से दीजिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ भैया, मैं जो चीजें अपलोड कर रहा हूँ लोगों को हेल्पफुल हो रही है, स्टूडेंट्स को काम में आ रही है। तो उसके लिए आप जरूर से प्ले स्टोर पे जाके स्टडी बडी क्लब को 5 स्टार रेटिंग भी दीजिए। 5 स्टार रेटिंग देने का सिंपल सा मतलब यही है, सिंपल सा फंडा यही है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बाकी स्टूडेंट को बता सको कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से पढ़ाई कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते, सबसे पहले रिवाइज करते कॉस्ट शीट को। सबसे पहले कॉस्ट शीट को रिवाइज करते। कॉस्ट शीट कैसे रिवाइज करेंगे भाई? उस तरीके से रिवाइज करेंगे जैसे हमने पढ़ाया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपकी होती है फैक्ट्री। क्या होती है बेटा? फैक्ट्री। ये आपकी बन गई बेटा फैक्ट्री। दिस इज योर फैक्ट्री। ठीक है भैया, हाँ हमको समझ में आता है। ये क्या है? ये है हमारी फैक्ट्री। ठीक है। फैक्ट्री के ऊपर जितना भी कॉस्ट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। या तो दूसरा उसका नाम है वर्क कॉस्ट। आप बोलोगे भैया सीधा फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गए? नहीं बेटा, सिखाएंगे, डो नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि फैक्ट्री पर जितना कॉस्ट लगेगा उसे बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट। बट फैक्ट्री के अंदर कौन सा खर्चा लगता है भैया, ये तो बता दीजिए। चलो आ जाओ बेटा, आपको ये भी बता देना है। देखो फैक्ट्री के अंदर क्या होगा? मशीन होगा। हाँ भैया मशीन होता है। मैं हमको पता है, सब पता है भैया, मशीन होता है तभी तो प्रोडक्शन होगी। ठीक है, मतलब इस मशीन में प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो डायरेक्ट खर्चा लग रहा है प्रोडक्शन के लिए उसमें कौन सा हो सकता है भैया? एक तो रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ओके, रॉ मटेरियल परचेज लो कि कंज्यूम्ड? मतलब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा रॉ मटेरियल परचेज का मतलब ये है कि आपके पास ओपनिंग पड़ा था 10 रुपए का मटेरियल, आपने परचेज किया 100 रुपए का मटेरियल, आपका क्लोजिंग अभी मटेरियल पड़ा है 20 रुपए का। तो क्या आपने खर्चा कितने का किया? आप 100, मतलब आपने प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल यूज किया वो आपको लेना चाहिए। हाँ भैया, तो क्या आपने 100 का यूज किया? वो तो कैसे पता चलेगा भैया? वो परचेज किया उतना यूज किया, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग आपके पास है 100, 10 है, आपने परचेज किया 100, मतलब आपके पास 110 है प्रोडक्शन करने के लिए। बट आपके पास क्लोजिंग में बच कितना गया? 20, मतलब 110 था उसमें से 20 बच गया। इसका मतलब ये है कि आपने कितना यूज किया? 90। 90 इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब होता है कि हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया, हमें वो लेना पड़ेगा। कैसे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब हम भैया प्रोडक्शन का खर्चा निकाल रहे हैं तो प्रोडक्शन में जितना रॉ मटेरियल डाला उतना ही लेंगे ना। भैया आप 1000 यूनिट परचेज करके आए बट आपने सिर्फ 2 यूनिट रॉ मटेरियल का मशीन में डाला है, तो भैया 2 यूनिट का खर्चा लेंगे, 1000 का थोड़ी लेंगे। अदरवाइज आप तो सारा का सारा खर्चा इधर ही डाल दोगे भाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके साथ साथ और क्या लगता है भैया? डायरेक्ट लेबर लगता है, मतलब डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हैं। हाँ भैया डायरेक्ट वेजेस लगता है। डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी लगते हैं। हाँ भैया डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी लिखते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। हाँ भैया इसे क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। अब मेरे को ये बताओ, फैक्ट्री के ऊपर मशीन में डायरेक्ट कॉस्ट तो आपने देख लिया, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। बट फैक्ट्री में और भी खर्चे लगेंगे, जैसे कि आपका रेंट हो गया फैक्ट्री का, हाँ भैया, डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ भैया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही है बात? होगी ये सब क्या है? ये फैक्ट्री के अदर खर्चे हैं, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से कंसर्न नहीं है बट लगते तो है फैक्ट्री में। हाँ भैया, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। क्या बोलते बेटा? फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड बोलते हैं, याद होगा आपको। तो प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। उसके कुछ एग्जांपल लिख दूं? पावर, फ्यूल, रेंट, डेप्रे, एक्सेट्रा। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। ओके, आपने प्राइम कॉस्ट पहले निकाल दी, उसमें आपने फैक्ट्री वर्क ओवर फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड आपने ऐड किया। हाँ भैया, इसके बाद अभी देखो
फैक्ट्री में हो सकता है कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तब लास्ट ईयर में लास्ट जो आपका प्रोडक्शन पीरियड था उसमें आपने कुछ प्रोड्यूस करने का ट्राई किया होगा बट आधा प्रोड्यूस हुआ होगा, आधा बच गया होगा, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस होगा। हाँ भैया होगा। अब मेरे को ये बताओ, जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो आपका इस साल का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा। हाँ भैया बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये थी काम अभी चालू है, काम अभी चालू है, बट ये इस साल में आप इसे फिनिश कर दोगे, मतलब ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, मतलब आपके जो प्रोडक्शन यूनिट बताएगा, फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा है कि यू हैव प्रोड्यूस 150 यूनिट्स, तो 150 यूनिट्स में ये भी होगा क्योंकि ये भी अब तो फिनिश गुड्स में आ चुका है। हाँ भैया होगा। इसका मतलब ये कि हमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का खर्चा लेना चाहिए। हाँ भैया, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को आपको ऐड करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है, क्या बोलोगे? हाँ भैया, ठीक है, हाँ बोलोगे हाँ भैया करके सारे कॉन्सेप्ट इसी इसी में लेके जा रहे हो। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब दूसरी चीज, इस साल आपने प्रोड्यूस किया, ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की तो आपने फिनिश गुड्स बना दिया, अच्छा आपने कुछ न्यू मटेरियल डाला होगा। यस, न्यू मटेरियल बेटा डाला होगा, ठीक है। न्यू मटेरियल डाला होगा तो उसमें से कुछ फिनिश गुड्स में बना होगा और कुछ अभी भी डब्ल्यूआईपी होगा। डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या? आपका वर्क इन प्रोग्रेस। ये कौन सा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ समझ में आ रहा है। फिनिश गुड्स ये ओपनिंग वाला बना दिया तो वो आपने यूनिट में लिया तो उसका खर्चा हमने ऐड कर दिया। ये फिनिश गुड्स आपने यहाँ पे लिया तो उसका खर्चा हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बट ये जो टोटल खर्चा है ये दो चीजों का है। कौन सा? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का है। मेरे को ये बताओ, क्या क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के जितने भी यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट ऐसे हैं जो अभी पूरे नहीं बने, अगर पूरे नहीं बने तो क्या आपने 150 यूनिट्स जो पूरे बन चुके उसमें ऐड होंगे? नहीं होंगे। तो हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का खर्चा भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भैया यूनिट्स ही नहीं है यहाँ पे ऐड किए, तो आप खर्चा भी नहीं डाल सकते। आपने टोटल 150 यूनिट्स बनाए, उसमें से 10 यूनिट ऐसे जो अभी बन रहे हैं, बने नहीं है, तो आपको 10 यूनिट बने नहीं है तो आपने टोटल प्रोडक्शन में 150 लिखा, 160 थोड़ी लिखा है। तो आपने अगर 10 यूनिट में ऐड नहीं किए तो उसकी कॉस्ट भी ऐड नहीं करनी चाहिए। बट आपने ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर, फ्यूल, ये सब चीजें आपने इस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए भी लगाई होगी। हाँ भैया लगाई होगी, तभी तो ये आधा बना है, तो उसका खर्चा हमें निकालना पड़ेगा। यस, तो आपको क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अगर एग्जाम में दी जाती है तो आपको लेस करना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मेरे को यस नो बताइए। अभी क्या हुआ, आपने प्राइम कॉस्ट किया, प्राइम कॉस्ट निकाला, उसमें ऐड किया फैक्ट्री या तो वर्क ओवरहेड, उसमें आपने ऐड किया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस किया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, आपको मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री तक समझ में आ गया? हाँ। अब मेरे को ये बताओ, फैक्ट्री अकेले चल सकती है? नहीं चल सकती भैया। जैसे एक लड़का लड़की के बिना नहीं चल सकता, गर्लफ्रेंड या वाइफ तो चाहिए ना। हाँ भैया चाहिए, भाई चाहिए। आप ना सर दुखती नस पे ना पैर मत रखो, वैसे भी कोई नहीं है सीए में के अलावा, और आप ऐसे ही हमको लुढ़का दोगे इधर ही। ठीक है, तो क्या चाहिए भाई? ऑफिस चाहिए फैक्ट्री को? क्या चाहिए भैया? ऑफिस चाहिए। ऑफिस में लगने वाले खर्चे को हम क्या कहेंगे? हम ऑफिस में लगने वाले खर्चे को हम कहेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। क्या बोलेंगे भैया आपका? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस में कौन से खर्चे लग सकते हैं भैया? प्रिंटिंग का लग सकता है, सेम पावर का लग सकता है, सेम फ्यूल का लग सकता है, फ्यूल का तो नहीं, सेम आप बोल सकते हो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे ऑफिस में लग सकते हैं। हाँ भैया समझ में आ गया। मतलब अगर आप फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट आप उसे बोल सकते हो, उसमें अगर आप एडमिन एंड ऑफिस के एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉस्ट मिलेगा, इसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया इससे इजी मेथड आपको कॉस्ट शीट याद करने का कोई नहीं मिलेगा। सिंपली हम प्रोसेस वाइज ही सोच रहे हैं। पहले मशीन पे खर्चा लगेगा, फिर फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री के अलावा बाजू में ऑफिस होगा, ऑफिस का खर्चा लगेगा, तो टोटल आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने का खर्चा कितना हुआ? ठीक है, हमने इस पीरियड में 150 यूनिट्स बनाए तो 150 यूनिट्स का खर्चा कितना हुआ? देखो उसमें से आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड कर दिया क्योंकि 150 में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है। हाँ भैया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी घटा दिया क्योंकि 150 यूनिट्स में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, क्योंकि वो यूनिट्स बने ही नहीं तो 150 में नहीं है तो उसका खर्चा हटा दिया, तो आपको मिल गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट आपने गुड्स कितना सेल किया, जितना सेल किया, सोल्ड किया, जितना आपका गुड्स सेल हो चुका है उसका अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो क्या कर सकते हो? अगर आपने
तो यहाँ पे मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि ये मैंने कितना प्रोडक्शन किया, क्या मुझे ये बताओ कि क्या प्रोडक्शन किया उतना ही सेल होगा ऑलवेज? नहीं भैया, अगर ऐसा ही होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाता, बट जितना प्रोडक्शन उतना सेल नहीं होता। हो सकता है कि हमारे पास कुछ ओपनिंग पड़ा था, हो सकता है कि अभी भी कुछ क्लोजिंग पड़ा है, तो हमें उसको एड और लेस करना पड़ेगा। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा फॉर एग्जाम्पल आपका हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल आपका हुआ 1 लाख का। कितना? 1 लाख का बेटा। अब हो सकता है कि यार 20,000 का क्लोजिंग आपके पास पड़ा है, क्लोजिंग आपके पास कितना पड़ा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपके पास कितना पड़ा है, फॉर एग्जांपल 20,000 का। मेरे को ये बताओ आपने कितना बेचा होगा? 80,000। तो ये क्या बना आपका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये समझ में आया? हाँ भैया। हो सकता है कि बेटा आपके पास ओपनिंग भी हो। भैया आपने ओपनिंग आपके पास फॉर एग्जाम्पल पड़ा था 10,000 का, ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास बना था 10,000 का, आपने प्रोड्यूस किया 1 लाख का। टोटल आपके पास कितना है भैया? मेरे पास 1,10,000 का गुड्स मेरे पास है बेचने के लिए। क्लोजिंग कितना है? 20,000। मतलब आपने बेचा कितना? आई ला, 1,10 में से 20 को हटाएंगे, क्लोजिंग हमने बेचा भैया 90,000 का। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कितना है? 90,000। यानी इसका मतलब ये है बेटा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग, आपको लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग, एंड देन यू विल गेट ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल। सेल का खर्चा कितना, मतलब ये तो कॉस्ट किसका है? जितने यूनिट सोल्ड किए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दोनों का डिफरेंस समझो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ये है कि हमने जितने गुड्स सेल किए उसका प्रोडक्शन का खर्चा कितना, उसका प्रोडक्शन का खर्चा किया। और कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये है कि आपने जितने यूनिट सेल किए उसका प्रोडक्शन का प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का ऐड करके खींचना खर्चा खर्चा कितना आ रहा है। यानी कि आई एम सॉरी, थोड़ी सी टंग इधर इधर चल रही है, बट सही है, कुछ अनाप शनाप नहीं निकला है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 90,000 है, ठीक है। उसमें आप ऐड करोगे भैया क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 25,000, तो आपका अब ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगा, सेल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना बनेगा? 1,15,000 बन जाएगा। तो ये आपका क्या बना बेटा? ये आपका बना कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से आप कॉस्ट ऑफ सेल तक आ गया। अब अगर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट इसमें ऐड करोगे, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करोगे डबल एक्स से, ठीक है, ट्रिपल नहीं है। और उसके बाद आपको मिल जाएगा सेल वैल्यू, ठीक। इस हिसाब से आप करते हो। अगर आपको पर यूनिट में चाहिए तो हर चीज को आप डिवाइड बाय यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जांपल हम 150 ले रहे थे तो डिवाइड बाय 150 करते जाएंगे, तो आपको पर यूनिट वाइज भी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। तो ये आपका होता है कॉस्ट शीट। आप कहोगे भैया ये तो आपने ड्राइंग किया, ये थोड़ी ना कॉस्ट शीट है। बट आपकी कॉस्ट शीट अभी अगर अपन मैं आपको दिखाऊंगा यही चीज है। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, वो बनता है प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड लगता है, ठीक है। उसमें ऐड होता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस होता है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फिर आपका आता है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, उसमें हम ऑफिस के खर्चे ऐड करते हैं, बनता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं, बनता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं, आपका बनता है कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो, आपका बनता है सेल वैल्यू। ये है आपका पूरा का पूरा कॉस्ट शीट। आई होप आपको इजीली याद रह जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो या इसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको इजीली याद रहेगा। तो अगर आपने कहीं पर ड्रॉ नहीं किया तो जरूर से इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पहले आपको कॉस्ट शीट को रिवाइज करवा दी ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को कर सको। और यहाँ से मेरे को ना क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करवाने। चलिए, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं बेटा आगे क्वेश्चन की और, एंड लेट्स बिगिन। आ जाते बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार कॉस्ट शीट दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाए। हाँ भैया आपने जो ड्रॉ किया ना एकदम सही ड्रॉ किया है। देखो आ जाओ भाई, हमने कल भी यहीं पे ड्रॉ किया था, ये अलग वाला है, कल वाला है, ठीक है, लास्ट सेशन वाला मतलब, ठीक है। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे या वर्क ओवरहेड उसे आप बोल सकते हो, इसमें ऐड करोगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करोगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा फैक्ट्री या तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। उसमें आपका ऑफिस एडमिन एक्सपेंस ऐड करोगे, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल।
सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा, उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में आप जब प्रॉफिट ऐड करोगे आपको मिल जाएगा सेल वैल्यू। इस हिसाब से आपका पूरा कॉस्टिंग होता है। कौन सा खर्चा कहाँ पे आता है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए भैया फैक्ट्री कॉस्ट में कौन सा जाएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे बैंक चार्जेस आते हैं, ऑडिट फीस आते हैं, लीगल एक्सपेंसेस आता है, वो सब चीजें ऑफिस एक्सपेंस में आता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए तो कॉस्ट शीट को रिवाइज करने के बाद अभी अपन बढ़ने वाले हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो तो लिख सकते हो। लेट्स गो, आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस व्हिच यू वुड डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। मतलब आप कौन सी चीजों को आप एक्सक्लूड करोगे, क्या करोगे बेटा, एक्सक्लूड करोगे कॉस्ट शीट में से। कॉस्ट शीट में कौन सी चीजें एक्सक्लूड करते हैं, आपने एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, आई होप आपने वो पढ़ा होगा। रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ द ऑफिस, भैया हाँ ये तो हम कंसीडर करते हैं, तो ये तो आता है। बेडेड 200 रुपीज, क्या आपको लगता है बेडेड नहीं आता भैया। डिस्काउंट अलाउड, देखो अब डिस्काउंट अलाउड के बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसको हम रहने देते हैं। बैंक चार्जेस डेफिनेटली आएगा, कहाँ पे ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस में बैंक चार्जेस आता है, ठीक है। डोनेशन नहीं आएगा, इसका मतलब ये बेडेड नहीं आएगा और डोनेशन नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लिखा हुआ है कि डिस्काउंट ऑन सेल, अगर क्या लिखा है बेटा डिस्काउंट ऑन सेल, तो आप कंसीडर करोगे, हम क्या मानेंगे सेल का खर्चा है, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड को हम एज्यूम करेंगे कैश डिस्काउंट, क्या बेटा कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, हाँ भैया ये इसलिए बताया क्योंकि डिस्काउंट ऑन सेल आपको आगे के क्वेश्चन में दिया हुआ था, जहां पे लिया हुआ था, फिर आप बोलोगे भैया यहाँ पे डिस्काउंट ऑन सेल तो लिया हुआ है, आपने बताया था नहीं लेने का, आप देखो ये रहा डिस्काउंट ऑन सेल लिया हुआ है 50% ऑफ 600। आप बोलोगे भैया यहाँ पे लिया आगे नहीं लिया, क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती नहीं बेटा, डिस्काउंट ऑन सेल लिखा है आप कंसीडर करोगे कॉस्ट शीट में। अगर सिर्फ डिस्काउंट अलाउड लिखा है हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये कैश डिस्काउंट है और हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सी चीजें नहीं लेंगे, एक तो आपका बेड डेट नहीं लेंगे, एक आपका डिस्काउंट अलाउड नहीं लेंगे, ठीक है, बेड डेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड, और एक आपका डोनेशन, ये तीन चीजें आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको वही पूछा था तो वो अपन ने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में इतनी कुछ खास चीजें हैं नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो जरूर से लिख सकते हो। बाकी आप ये वाला एक नोट जरूर से लिख दीजिए, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड के नीचे जरूर से लिख दीजिए, इफ देयर इज अ कैश डिस्काउंट, सॉरी, इफ देयर इज अ डिस्काउंट ऑन सेल वी विल कंसिडर इन, चलो मैं ही लिख लेता हूँ आपके लिए, कोई नहीं लिख लो यार, इफ देयर इज डिस्काउंट ऑन सेल वी विल कंसिडर इन कॉस्ट शीट, if there is discount on shell we will consider in cost sheet. However, if however if discount allowed or cash discount is given, we will not take into account for cost sheet. We will not take into account or we will not consider in a cost sheet. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ढूंढना है, प्राइम कॉस्ट आपको दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, बहुत इजी है भैया। ओके आप देखो डायरेक्ट मटेरियल कैसे ढूंढ सकते हो, रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे प्लस डायरेक्ट वेजेस को ऐड करोगे, अदर एक्सपेंस आपको नहीं दिए तो जीरो एज्यूम करेंगे, बनेगा क्या प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। हाँ भैया क्योंकि अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आपको नहीं दिए तो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे भैया प्राइम कॉस्ट तो 50,000 है, तो प्राइम कॉस्ट आपने लिख दिया। अब इसको मैं ना ऐसे टेबल के फॉर्म में, बेटे चीज़ है मैं हॉरिजॉन्टल में लिखता हूँ अच्छा रहेगा। कैसे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको दिया हुआ है 50,000, ठीक है। रॉ मटेरियल आपको ढूंढना है आरएमसी, ठीक है। और आपको डायरेक्ट लेबर कितना दिया 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ओके 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट मतलब 50,000 का 70% कितना हुआ 35,000, तो ये बन गया 35,000, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे 35,000 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आर एम सी इज इक्वल टू 50K माइनस 35K एंड यू विल गेट 15K, ठीक है। बहुत इजी बहुत सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
इलस्ट्रेशन नंबर 9 की ओर। देखो अब इसमें कुछ इतना समझाने जैसा है नहीं भाई, कॉस्ट शीट के ऊपर से ही क्वेश्चन आता है। आ जाओ लेट्स गो। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन एक और आपके सामने। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 80,000। ओके, डायरेक्ट मटेरियल 80,000 मतलब प्राइम कॉस्ट के ऊपर की बात चल रही है। डायरेक्ट लेबर 60,000। ओके, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया तो उसको भी ऐड करेंगे, बनेगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है भैया, दिमाग में ना चलना चाहिए, कॉस्ट शीट पूरा आ जाना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड 90,000। ओके भैया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। ओके, बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है? बिगिनिंग गुड्स इन द प्रोसेस, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, स्टार्टिंग में, गुड्स इन अ प्रोसेस मतलब डब्ल्यूआईपी, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपको दिया हुआ है। ओके भैया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपको दिया हुआ है। ठीक है भैया, द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, गुड्स आपने जो मैन्युफैक्चर की है उसके प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, कितना है आपको? 2,45,000। यहाँ पे ऑफिस का एक्सपेंस नहीं दिया तो उसको एज्यूम ऑब्वियसली जीरो मानेंगे, ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट असाइन टू एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस, मतलब आपको पूछ रहा है एंडिंग मतलब क्लोजिंग, गुड्स इन प्रोसेस मतलब डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पूछ रहा है। आज सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट शीट जैसा बना के दे देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है भैया, उसमें मैं ऐड क्या करेंगे? डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस नहीं दिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, चलो भैया लिख लेता हूँ डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, भले ही मैं डैश करूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्या मिलेगा भैया? इतना करने के बाद हमको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड क्या करते हैं? प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं भैया फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। ओ भाई, हो जा जल्दी। फैक्ट्री ओवरहेड या तो वर्क ओवरहेड। ठीक है, उसमें ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। उसमें लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। इससे आपको क्या मिलेगा भैया? इससे हमको मिल जाएगा फैक्ट्री या तो वर्क ओवरहेड। क्या मिलेगा? फैक्ट्री या तो वर्क ओवरहेड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या ऐड करोगे? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। इससे ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा भैया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो मैन्युफैक्चरिंग। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ जाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आप बोलोगे भैया इसमें से कुछ खर्चे तो आपको दिए ही नहीं है। अगर नहीं दिए तो हमने क्यों लिखे? बेटा नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट ये कॉस्ट शीट समझाने के लिए मैंने लिखा। डायरेक्ट मटेरियल भैया कितना है? 80,000। डायरेक्ट मटेरियल बेटा कितना? 80,000। ठीक है, अल्लाह डोंट बिलीव रे, ये 15,000 ओपनिंग है रे। अरे मेरे भाई, ओके ठीक है, आप ओपनिंग ही बता रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। ओके, डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर 60,000। चलो बहुत बढ़िया। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, प्राइम कॉस्ट कितना बना? 1,40,000। सुपर। फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 दिया है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना? 15,000 दिया है। बहुत बढ़िया। ये आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। चलो भैया, तो इसको अपन अभी डैश रखते हैं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड आपको कुछ मिल जाएगा, यस। ऑफिस एक्सपेंस कुछ भी नहीं है तो उसे अपन करेंगे डैश, और टोटल आपको दिया है 2,45,000। 45,000, यानी कि ये भी आपका कितना होगा भैया? अल्लाह मिनट, ओह माय गॉड, 2,45,000 मतलब ये डैश है, मतलब ये जीरो है, तो ये भी कितना होगा? 2,45,000। यस सर, समझ में आया। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2,45,000 में से मैं इतना माइनस कर दूं तो मुझे ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मिल जाएगा। यस भैया मिल जाएगा। तो 1,40,000 प्लस 90,000 2,30,000, 2,30,000 प्लस 15,000 2,45,000, मतलब ये 2,45,000 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आएगा, मतलब उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करते हैं। इवन ऐड भी कर रहे तो भी जीरो आएगा, क्योंकि ये कितना है? 2,45,000। आप लेस कुछ भी नहीं करोगे तो आपको मिल जाएगा 2,45,000, मतलब आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आएगा कितना? जीरो। सुपर्ब क्वेश्चन। ठीक है, अल्लाह थोड़ा सा कट रहा था, कोई बात नहीं। अभी अभी दिख रहा है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, हम देखे ही नहीं। मैं समझ में आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन भाई, एकदम इजी, एकदम से सिंपल सिंपल वाला क्वेश्चन, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन दिया है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको लिखना है तो जल्दी से आंसर लिख दीजिए भाई, जल्दी से लिख दीजिए। यहाँ पे बुक में भी दिया है,
यहाँ पे भी किए हैं, ठीक है। अभी तो कॉस्ट शीट याद आ जानी चाहिए भाई, कॉस्ट शीट याद आ जानी चाहिए। कैसे भैया, फिर से एक और बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस आएगा। डायरेक्ट मटेरियल में आपका आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे भैया, ओपनिंग, ठीक है, प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग, आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस को ऐड करेंगे, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क फैक्ट्री ओवरहेड या तो वर्क ओवरहेड को ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। उसमें आप ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ, क्या मिल जाएगा भैया, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आप ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करोगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें प्रॉफिट को ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा सेल वैल्यू। ये होती है आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट शीट, बहुत इजीली आपको याद रह जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आ जाओ बेटा। गिवन डेटा दैट, आपको डाटा दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, फिनिश गुड्स ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 30,000, फिनिश गुड्स क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,90,000। अभी आपको याद आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको याद है, हाँ भैया, कॉस्ट शीट में कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, हाँ, उसमें हम ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स, उसमें हम लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आपको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलता है, हाँ भैया मिलता है। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, या अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में फॉर्मूला टाइप लिखूंगा तो इजी रहेगा, हाँ भैया कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है भैया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है आपको, ओके, तो सीओपी लिख देते सिंपली। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है आपका, 30,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका कितना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका भैया कितना है, अगर हम बात करें कि आपका क्लोजिंग जो फिनिश गुड्स है, आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 1,90,000, तो 1,90,000 आपको क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है। अगर अपन बात करें बेटा, ये 50 को मैंने 50K लिख लिया होता, चलो 30 को 30,000 लिख लेते हैं, मतलब के करने से, के क्यों लिखा जाता है पता है, के क्यों लिखते हैं, 1000 का तो टी नहीं होना चाहिए, क्या लगता है के काई को लिखते हैं, के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, तो इसीलिए के लिखते हैं। ऐसा है भाई, मतलब कहाँ से कहाँ जोड़ दिया भाई, ये सही है, ये गलत नहीं है भाई, गूगल कर लो। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, सीओपी इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, 50 को उधर लेके जाएंगे तो -50 प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +30 माइनस में हो जाएगा, मतलब 1,90,000, ठीक है भाई, -30,000 +50,000, and you will get an answer 2,10,000। ठीक है, एकदम से झकास, समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करोगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करोगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और 2,10,000 ये आपका आंसर बन गया। जल्दी से जल्दी आंसर मार दीजिए भैया, बहुत इजी, बहुत तगड़ा, एकदम से सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इतने इजी क्वेश्चन जिंदगी में आ जाए ना, हा लाइफ जिंगल आला हो जाए भैया आपकी, एकदम से मजे मजे हो जाए, एकदम से मजे मजे हो जाए। जल्दी से लिख लीजिए। चलो भाई, हो गया, कर लिया। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। यस सर, अभी आता है इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, मतलब होमवर्क भैया मैं 12 वाला करवा रहा हूँ। 12 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं 12 कराऊंगा 11 भैया आपको लगेगा जिंदगी में मतलब इतने इजी क्वेश्चन काहे दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं 11 नहीं करवा रहा। डू स्मार्ट वर्क, ठीक है, आपको सीखना जरूरी है, तो हम हार्ड ही करते हैं, इजी काहे को करेंगे, ठीक है, तो हम 12 को करते हैं, 11 आप खुद से ट्राई करोगे भैया, खुद से जिंदगी में ट्राई नहीं करोगे
तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है, MS धोनी बनना है, रोहित शर्मा बनना है, या कोई भी प्लेयर आपको बनना है, अगर आप उनकी कैसेट लेके आ जाओगे, DVD लेके आ जाओगे कि भैया उन्होंने जितनी इनिंग्स प्ले की है ना, मैं ना पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा और देखूंगा और मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा, भैया नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस, भैया आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे भैया आंसर दे पाओगे? दंडनादन कुशल, सुपर भाई, एकदम बहुत ही बढ़िया। चलो लेट्स गो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की बात करते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आपको पूरी कॉस्ट शीट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो पूरी कॉस्ट शीट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलिए तो कॉस्ट शीट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल से शुरुआत करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है भैया, उतना तो मेरे को पता है। चलो तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए क्या करूँ, कॉस्ट शीट ड्रॉ करूँ। वैसे ना मेरे को ना क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करवाना होता है भाई, ठीक है, आपको ही सॉल्व करवाना होता है, बट अभी देखो कर देते हैं। ठीक है, मैं ऐसी ही मेहनत करता हूँ जो आपको काम में आए। अगर मैं सब कुछ करूंगा तो आप क्या करोगे जिंदगी में बेटा? ठीक है, बट अभी देखो आप एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे आप ऐसे भी आपको करने के लिए देना ही है, एक में कर लेता हूँ जिंदगी में। आ जाओ लेट्स गो भैया। हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट क्या है, अकाउंट एक स्टेटमेंट है भैया, कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट का फॉर्म फिक्स है क्या, मतलब ऐसे ही बनानी चाहिए क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट ये हम नॉर्मली कॉलमनर फॉर्म में बनाते हैं। अगर आपने थियरी नहीं पढ़ा तो पढ़िए जाके, ठीक है, ये सब चीजें दी हुई है आप ही की बुक में भैया, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, आ जाओ भैया। अभी हम उठाते हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे भैया, रॉ मटेरियल से। चलो तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई करें। हाँ भैया, रॉ मटेरियल ये रहा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000, ये आपको ओपनिंग दिया है। ओके, ये आपको क्लोजिंग दिया है। ठीक है भैया, ये ओपनिंग क्लोजिंग का है तक का है, मतलब पूरा जो कॉलम है वो ओपनिंग क्लोजिंग का है नहीं बेटा, आपको दिया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, बाकी तो भैया जनरल ऐसे ही एक्सपेंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि भैया ये ओपनिंग एक्सपेंस ये क्लोजिंग एक्सपेंस, नहीं बेटा, ये यहाँ तक दिया है, एक्चुअली इन्होंने ना हाईलाइट करना चाहिए, कोई इशू होता है। ठीक है, करते रहते भाई गलतियां। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 40,000, ये कौन सा है, ओपनिंग। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले हम इधर क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग WIP लिखेंगे, ओपनिंग सॉरी रॉ मटेरियल लिखेंगे, थोड़ा नजदीक लिखता हूँ मैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है भैया, ओपनिंग रॉ मटेरियल आपको कितना दिया बेटा, 40,000। ठीक है, 40,000। ये मैंने दो कॉलम काय को बनाया है, ये मैंने बनाया इनर कॉलम। ठीक है, रुपीज, या तो आप ऐसा सिंबल भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, सिंबल विल बी बेटर। ठीक है, अब आपको कैसे भैया, मैंने ये इनर कॉलम बनाया, आउटर में सिर्फ मेन अमाउंट लिखेंगे। ओपनिंग रॉ मटेरियल चलो हो गया, उसको मैंने राइट टिक मार्क कर दिया। ओपनिंग में क्या ऐड करेंगे, परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग। चलो तो परचेज आपको दिया है, हाँ भैया 4,75,000, और आपको कैरेज इनवर्ड 12,05,000, 12,05,100। ठीक है, तो हम मैं क्या करेंगे, परचेज को ऐड करेंगे। चलो आ जाओ, परचेज 475 ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, परचेज 475। ठीक है, 4,75,000, और अब आप क्या करोगे बेटा, आप इसमें ऐड करोगे कैरेज इनवर्ड, ऐड कैरेज इनवर्ड 12,500, लेस क्या करोगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। चलो आ जाओ, क्लोजिंग भी आपको दिया हुआ है, यस सर दिया हुआ है, ये रही क्लोजिंग डेट भैया, ये है आपका ओपनिंग, ये है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना, 50,000, तो हम क्या करेंगे, हटा सावर की घटा, कितना हटा दिया, हाँ भैया अब मेरे को बताओ कितना आ रहा है, 40,000 और 4,75,000, मतलब 4,15,000, अरे सॉरी 5,15,000, 5,15,000 में 12,500 को ऐड करेंगे, तो आपका आएगा 5,27,500, 5,27,500 में से 50,000 को हटाएंगे, मतलब अगर 525 में से 50 हटाते तो 475 बनता, तो 477,500। ठीक है, 477, इतना भैया होना चाहिए आपका कैलकुलेशन। ठीक है, इतना ही आना चाहिए। चलो भैया, अब अपने को क्या ऐड करना है, डायरेक्ट वेजेस, क्या आपको दिया हुआ है,
डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1,75,000। एज्यूम्ड इट इज डायरेक्ट, कुछ भी नहीं लिखा है बट एज्यूम्ड इट इज डायरेक्ट। आप लिखोगे बेटा डायरेक्ट, डायरेक्ट वाजिस कितना है भैया 1,75,000। ठीक है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन देख लेते हैं कि आपको अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं, और कोई एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे, देखो भैया जिनको सॉल्व करना है साथ में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिखना नहीं है समझना है तो समझ भी सकते हो। इसका टोटल कितना आ रहा है भैया, इसका टोटल आएगा 6,52,500। ठीक है, 77 और 75, 75 क्या हो जाता है भैया 50 हो जाता है 150। ठीक है, तो 550 650 और 2000 ऊपर के 2500। ठीक है, तो 652,500। ये आपका क्या आया, ये अपना आया बेटा प्राइम कॉस्ट, आपका आया बेटा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड क्या करोगे भैया, आप ऐड करोगे फैक्ट्री, फैक्ट्री या तो क्या ऐड करोगे भैया वर्क ओवरहेड ऐड करोगे। हाँ भैया ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ यहाँ पे देखते कि कौन सा ऐसा खर्चा है जो फैक्ट्री या तो वर्क ओवरहेड का आपको दिया हुआ है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ से ऊपर से शुरुआत करते हैं, आ जाइए बेटा। ये वर्कमैन सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले वर्कमैन सैलरी को लिख देते हैं 30,000। आ जाओ बेटा, वर्कमैन सैलरी कितना 30,000। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, अभी अपन यहाँ पे नेक्स्ट हर एक क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक को देखते जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आएगा फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी। हाँ फैक्ट्री का खर्चा यस 60,000, तो फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी 60,000। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें आपको यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 7250। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस कितना था 7250। ठीक है भैया, आ जाओ। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी नहीं आएगा भैया, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। ठीक है, वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये यहाँ पे अपन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ पहले इधर लिखता हूँ, फिर मैं आपको नोट लिखवा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। पावर एक्सपेंसेस 9500, तो आपको पावर एक्सपेंसेस भी लिखने हैं। हाँ भैया, पावर एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, पावर एक्सपेंसेस 9500 ना, यस 9500, ये समझ में आ गया। चलो उसके बाद एक और एक्सपेंस आपको दिया हुआ कौन सा, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 4300, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 4300 की 000 000 भाई 4300 दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करना पड़ेगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। चलिए, तो सब चीजों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट मारने वाले हैं। ओके, आगे बेटा। ओके, आप बोलोगे भैया ये जनरल खर्चा, ये आपका ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ द लास्ट ईयर नहीं भैया, हमको कोई लेना देना अभी तो नहीं है। ठीक है, सेल ऑफ द लास्ट ईयर आपको कब काम में आएगा, ये आप लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट बना रहे हो। ठीक है, तो आपको ये कब काम में आएगा, जब आप लास्ट में जब आप प्रॉफिट निकालना होगा उस टाइम पे आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर है तो। ठीक है, फिर आपका इनकम टैक्स ये भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपका डिविडेंड ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ये भी नहीं आएगा, ट्रांसफर टू श्रिंकिंग फंड गुडविल ये भी नहीं आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस हाँ भैया सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, ये ऑफिस एक्सपेंस है। अभी अपने को क्या करना है, डब्ल्यूआईपी से काम चलाना पड़ेगा। कौन सा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कौन सा है 15,000, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करेंगे। आ जाओ भैया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 15,000, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बेटा, इसको मैं राइट मार्क कर देता हूँ। मैं राइट मार्क इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो कंसिडर हो चुका है। ठीक है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 10,000, तो 10,000 को हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 10,000। मुझे ये बताइए कि इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा, मतलब ये सब चीजें एडजस्ट करने के बाद एक बार बताओगे 30 और 60 90 90,000 में
हम 7000 को ऐड करेंगे 97 में 9000 को ऐड करेंगे 106 में हम 43 को ऐड करेंगे 149 149 में 5000 को ऐड करेंगे 149 में 5000 154 154 और ये 500 और 250 बाकी है 154 750 154 750 154 750 ठीक है 30 और 60 90 90 और 7 97 106 43 हाँ उतना ही बना ना 154 750 सही बना ये बना 154 750 ठीक है। अभी मेरे को क्या करने का बेटा थैंक यू बेटा अभी मेरे को क्या करने का इसको मेरे को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा फैक्टरी सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट या तो इसे क्या बोलेंगे वर्क कॉस्ट आपको एग्जाम में वर्क कॉस्ट लिखा हुआ आएगा फैक्ट्री ओवरहेड की जगह वर्क ओवरहेड लिखा हुआ आएगा मैं पहले से आपको बता रहा हूँ तो चकमा मत खाइएगा बेटा ठीक है। टोटल आपका कितना बन रहा है 807 250 ठीक है 807 250 कितना बन रहा है 807 250 हाँ ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आपको मिल गया 807 250। अब फैक्ट्री कॉस्ट में उसमें आप क्या करते हो जनरल एक्सपेंस ऐड करोगे ऑफिस एक्सपेंसेस हाँ भैया जैसे अपन क्या करेंगे 32,500 अभी क्या करेंगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे जनरल एक्सपेंसेस कितना 32,500 यानी ये बनेगा आपका ये तो 750 बन जाएगा ठीक है 750 बन जाएगा और 32 8 39 750 बन गया हाँ भैया ये आपका क्या आया ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेटा ऐड करोगे क्या ऐड करोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करोगे हाँ भैया लेस क्या करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा इससे बेटा अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा हाँ भैया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे क्या करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड करेंगे हाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा हाँ भैया। उसमें हम ऐड क्या करेंगे उसमें हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सेल वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हाँ समझ में आ गया। चलो तो ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स को पहले एडजस्ट मारते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स 6,000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स 15,000 तो 6,000 ऐड करेंगे 15,000 को माइनस करेंगे ठीक है 6,000 को ऐड करेंगे 15,000 को माइनस करेंगे अल्टीमेटली हमें 9,000 इसमें से कम करना है हाँ भैया ये कितना बनेगा आपका 8,30,750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है 8,30,750 बन गया यस सर। अब सेलिंग एक्सपेंस आपको कितना दिया हुआ है आ जाओ सेलिंग एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 9250 आपको ऐड करना है मतलब ये आपका बन जाएगा एग्जैक्ट बन जाएगा 8,40,000 ठीक है। अब आप कहोगे भैया प्रॉफिट हमको नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको सेल दिया है हाँ दिया है 8,60,000 आपको सेल दिया है तो आप क्या लिख दोगे भैया सेल में लिख दोगे 8,60,000। आपको बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना मिला भैया आपको प्रॉफिट मिला 20,000 ठीक है। तो ये आपकी पूरी क्या बन गई कॉस्ट शीट बन गई ये आपकी क्या बन गई बेटा कॉस्ट शीट बन गई। बहुत ईजी है बहुत इजीली आप इसे कर सकते हो हाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में जाएगी तो आप इजीली इसे कर सकते हो ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपकी बनती है कॉस्ट शीट। अब देखो जो स्टार की है उसके बारे में बता देता हूँ आपको एग्जाम में नोट लिखनी जरूरी है आपको एग्जाम में नोट लिखनी बेटा जरूरी है। आप कुछ लोग पूछेंगे भैया ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव आएगा कैसे हमारा पेपर आएगा देखो भैया आप कौन से अटेम्प्ट के लिए देख रहे हो मेरे को नहीं पता है ठीक है एमसीक्यू बेस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद देख लो शायद हो सकता है कि आपका भी ऑफलाइन चल शुरू हो गया हो लिखना शुरू हो चुका हो ठीक है एमसीक्यू बेस नहीं चल रहा अलग सी बात है। जो भी आपकी एग्जाम की पैटर्न है अगर आपको लिखने वाला क्वेश्चन करना है तो आपको इनके बारे में नोट्स लेना बहुत जरूरी है जो मैंने आपको स्टार किया है। पहला रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्या लिखोगे नोट्स और फिर पहला लिखोगे replacement of machinery is a capital expenditure and hence we will not consider in cost sheet
ठीक है, खत्म बात। दूसरा दूसरा नोट आप क्या लिखोगे, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड हेंस वी विल नॉट कंसीडर इन अ कॉस्ट शीट, और फिर आप डैश करके लिखोगे इनकम टैक्स 500, डिविडेंड 1000, डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट 5000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 10000। इतना लिखोगे तो सारा सारा उसी में कवर हो जाएगा और आपका कॉस्ट शीट का नोट्स यहाँ पे हो जाएगी खत्म। तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। अगर आप लिखना चाहो तो जरूर से लिख सकते हो, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी जरूर से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 13 अपने को यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके पहले आप जरूर से एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लीजिए और उसके बाद अपन इसे शुरुआत करते हैं। मैं आपको आंसर रख देता हूँ। ठीक है, जिनको लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से एक बार देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं जूम जूम कर देता हूँ। चलो देख लिया भैया, आगे बढ़े, आ जाओ लेट्स गो। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपको क्या दिखाता है, देख लीजिए बेटा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर गोपाल फर्निश द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अप्रैल 2015 के बारे में आपको डेटा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दिया हुआ है 15,000, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 900, मशीन आर वर्क 900, मशीन आर रेट 5। मतलब ये आप बोल सकते हो कि इसको आप मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड या तो वर्क ओवरहेड आप बोल सकते हो। हाँ भैया, फिर आप एडमिन एक्सपेंस को ऐड करोगे 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। मतलब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल को ऐड करोगे प्लस डायरेक्ट वेजेस को ऐड करोगे प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। प्लस उसमें 20% आप क्या ऐड करोगे भैया, एडमिन का ऐड करोगे। तो उतना ऐड करोगे तो आप फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 20% आप एडमिन का ऐड करोगे, आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हो, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करते हो। ठीक है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, दिया है बट हिडन है। तो कैसे हिडन है हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो साथ में मेरे साथ क्वेश्चन करना, बहुत इजीली अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। क्या बोल रहे भैया, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट शोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये बता रहा है भैया आपको कॉस्ट पर यूनिट दिखाना है, प्रॉफिट पर यूनिट दिखाना है एंड टोटल प्रॉफिट भी हमें दिखाना है। ठीक है भैया, हम अपनी पूरी कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसमें कॉस्ट भी दिखता है, प्रॉफिट भी दिखता है, पर यूनिट भी दिखाना है, तो एक कॉलम बढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो तो फिर से हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, लेट्स गो। वरना बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है भैया क्योंकि काफी लोग यहाँ पे किलो किलो से मिट्टी खा के आते हैं। कितना भैया,
किलो किलो से मिट्टी खा के आ जाए, इतनी गलतियां करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल और यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट। ये कॉस्ट भी नहीं है, हो सकता है प्रॉफिट भी आपको मिल जाए, तो यहाँ पे मैंने लिखा पर यूनिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट मेरे साथ करते जाना, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 15,000 लिख दो। चलो आ जाओ बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 15,000। ओके, अब आप पर यूनिट निकालने के लिए मेरे को बताओ, आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। भैया हमने यूनिट प्रोड्यूस किया 17,100। कितना भैया, 17,100 यूनिट को प्रोड्यूस किया। मतलब हमें हर खर्चे को 17,100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ भैया ठीक है, यहाँ पे आपको ना आंसर में डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 17,100 से डिवाइड किया है, बट आई सजेस्ट कि आपको हर फैक्टर का पर यूनिट में निकालना जरूरी है। रॉ मटेरियल 15,000, कितना प्रोड्यूस किया 17,100 डिवाइड बाय 17,100, आपका कितना खर्चा आया, यहाँ पे लिखो पर यूनिट में 0.8। आप बोलोगे भैया ऐसे तो आंसर में तो नहीं दिया, आंसर में नहीं दिया, बट दिस इज द राइट वे, आपको ऐसे लिखना चाहिए 172 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 लिख देता हूँ। ठीक है चलिए, ओके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। फिर आपका डायरेक्ट लेबर 9,000, डायरेक्ट वेजेस कितना बना 9,000। ओके, अब करो 9,000 डिवाइड बाय 17,100, आपका बनेगा, ओ सॉरी, आपका बनेगा कितना 0.5263 बन रहा है। ठीक है भैया, इसको आप ऐड करोगे, टोटल करोगे, आपको क्या मिलेगा भैया, इसको अगर मैं टोटल करूंगा, यानी इसको अगर मैं ऐड करता हूं, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना मिला, 15 + 9 24,000। ठीक है भैया, 24,000 और यूनिट्स कितने हैं 24,000 डिवाइड बाय 17,100, 17,100, या तो आप इन दोनों का टोटल कर लो तो भी आपको मिल जाएगा 1.4035। ठीक है चलो, प्राइम कॉस्ट के बाद अपन ऐड क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट देख लेते कितना दिया है, जो हो गया उसको मैं राइट मार्क कर देता हूँ, ये हो गया, ये भी हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट कितना 900 इंटू 5। देखो भैया 900 आवर्स मशीन चला और एक घंटे का 5 रुपए, तो 900 घंटे चले, तो 900 इंटू 5 कितना 4500। ये आपका क्या बन गया, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऐड करना पड़ेगा। लेट्स को बेटा ऐड करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड कितना 9,000 आया। अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 900 आवर्स इंटू 5 पर आवर। ठीक है, आपका कितना बना 4500। ठीक है, अब 4500 डिवाइड बाय 17,100, क्योंकि हमने प्रोड्यूस कितना किया 17,100, सेल कितना किया उससे लेना देना नहीं है भाई, हमने प्रोड्यूस कितना किया उसका पर उतना खर्च, उसका खर्चा है ना ये तो उससे डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे भैया 16,000 सेल किया उससे, नहीं नहीं बेटा, ये प्रोडक्शन का खर्चा है, तो प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा 0.2632 लिख देते हैं। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद आपको ये क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। हाँ भैया बोलते हैं। टोटल करो, मेरे को बताओ कितना 24 और 4 28, 28,500 मिल गया। यस भैया मिल गया। ठीक है, अगर इसका मैं टोटल कर दूं 1.4035 प्लस आपका 0.2632, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1.6667 मिल जाएगा। ठीक है भैया, अब आप इसमें ऐड क्या करोगे, एडमिन, एड ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। चलो आ जाओ भैया, देख लेते कितना दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का कितना 20%, वर्क कॉस्ट कितना है 28,500, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे 28,500, उसका 20%, तो आपको कितना मिलेगा 28,500, उसका 20% 75700। ठीक है, अगर ये 5700 आपका बना,
तो अगर मैं आपको बात करूं बेटा कि आपका ये टोटल अगर अपन करने जाएंगे तो ये कितना बनेगा 5700 डिवाइड बाय 17,100 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0. कितना मिलेगा 0.3333 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर हम टोटल करने जाएंगे तो इसका हमें कितना मिलेगा भैया, इसका हमें टोटल मिलेगा 28,500 प्लस 5700 आपको मिल गया, क्या मिल गया ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। हाँ भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, कितना मिला 34,200 मिला। हाँ और ये कॉस्ट कितना मिला, कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने कितने से डिवाइड किया भैया, डिवाइड किया 17,100 से। क्यों, क्योंकि हमने प्रोडक्शन कितना किया 17,100, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें 34,200 मिला और उसका कितना मिला 2 रुपीज आपको पर यूनिट मिला। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, अब हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट मारते हैं। बेटा कैसे एडजस्टमेंट मेरे को बताओ, मेरे को नहीं पता है भैया। हम यहाँ पे एडजस्टमेंट मारते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स का, जो आपने बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं दिया है। दिया है बेटा, आ जाओ यहाँ पे मेरे को ये बताओ क्या ओपनिंग दिया है। आप बोले भैया नहीं दिए, हम तो बोले ओके ओपनिंग नहीं दिया है, कोई बात नहीं। आपने प्रोड्यूस कितना किया भैया, हमने प्रोड्यूस किया 17,100 और आपने बेचा कितना 16,000, मतलब आपका क्लोजिंग कितना पड़ा होगा। आई लव सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने 17,100 बनाया, ओके, उसमें से 16,000 बेच दिया, मतलब हमारे पास क्लोजिंग कितना होगा 1100 यूनिट। आहा समझ गए सर, समझ गए ना बेटा। चलो तब क्या करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, बट ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं दिया है तो डैश डैश, ठीक है। लेस करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है भैया, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। कितना क्लोजिंग फिनिश गुड्स है भैया आपका 1100 यूनिट, ओके 1100 यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट कितना है 2 रुपए। ठीक है, तो 1100 यूनिट का कितना होगा भैया, 1100 इंटू 2 2200 हो जाएगा। ठीक है, 1100 इंटू 2 कितना 2200 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे बेटा आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया। हाँ भैया हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, कितना मिल गया 32,000। कॉस्ट पर यूनिट कितना 2, देखो कॉस्ट पर यूनिट कितना बेटा 2 रहेगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे, बेटा आप देखो यहाँ पे आपके यूनिट्स कितने थे, यहाँ पे आपके यूनिट्स थे 17,000, मैं ब्लू से लिखता हूँ। यहाँ पे आपके यूनिट्स कितने थे, अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ यूनिट्स में, तो यहाँ पे आपके यूनिट्स थे 17,100, उसमें से ऐड आपने कुछ भी नहीं किया डैश, बट आपने लेस कितना किया 1100। अब आपका यूनिट्स कितना बचा मेरे को ये बताओ 16,000। समझ में आया, 16,000 आपका यूनिट्स बचा। हाँ भैया, मतलब 32,000 डिवाइड बाई 16,000 आप करोगे आपको 2 मिलेगा। हाँ भैया समझ में आ गया। आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ओपनिंग डैश क्लोजिंग, आपको पता है 1100 यूनिट कैसे, 17,100 प्रोड्यूस किया 16,000 बेचा, भैया 1100 आपका क्या है क्लोजिंग, तो माइनस किया 1100 यूनिट का कितना रुपए, 1100 का 2200 क्यों यूनिट आपने माइनस किया, क्योंकि 17,100 यूनिट को बनाने के लिए आपको 34,200 लगा, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 2 रुपए, तो आपका क्लोजिंग कितना है 1100 रुपए, 1100 यूनिट, तो 1100 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगा होगा 2200 रुपए, तो 2200 रुपए हमने हटा दिया, बचे कितने 32,000। ये 32,000 अब कितने यूनिट का है भैया 16,000 यूनिट का, कॉस्ट पर यूनिट विल बी योर 2। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। अब आपको कहीं पे भी अगर यूनिट से डिवाइड करना है तो कितने से करोगे 16,000 से करोगे। ठीक है भैया, ओके। अब अपना कितना आया, अब कितना आया भैया, ये हो गया। हाँ, सेलिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंस 0.5 पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग एंड ओवरहेड आपको दिया है कितना 0.5 पर यूनिट। अब आपके यूनिट कितने हैं 16,000, तो 16,000 इंटू 0.5 कितना 8,000। आई होप आपको दिमाग में घुस रहा है, एकदम से इजी वाला भाई, इसी तरीके से आपको बनाना चाहिए। ठीक है, आंसर में कैसे दिया हमको नहीं पता है, कुछ अलग ही तरीके से दिया हुआ है, वो भी इजी है, बट आपको रट्टा मारने के लिए, ये कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा, कितना मिला 40,000, और आपका टोटल यहाँ पे कितना मिला 2.5 मिला भैया, आपका कॉस्ट कितना बना 2.5 बना। ठीक है भैया, ओके। अभी आपको क्या बोले, बेचे कितने पे, आप यहाँ पे बेचे हो भैया, कितने पे बेचे हो देखो, देख लीजिए भैया, आपके यहाँ पे बेचे हो कितने पे 4 रुपए पे बेचे हो। ओके ठीक है, तो आ जाओ भैया। अब आपको सीधा सेल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या आएगा, आप यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपका आएगा एड प्रॉफिट,
जो आपका बैलेंसिंग फिगर बनने वाला है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमको सेल दिया हुआ है। सेल कितना दिया हुआ है बेटा, आपने को सेल दिया हुआ है, सेल कितना, 4 रुपीज, 4 रुपीज का सेल दिया है। ओके, 16,000 इंटू 4 करो, आपका बन जाएगा 64,000। ठीक है, अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, बहुत ईजी है। कैसे, 4 में से 2.5 रुपए कॉस्ट है, आपका प्रॉफिट कितना बना, 1.5। 64,000 में से 40,000 जाएगा तो आपका प्रॉफिट कितना बना, 24,000। तो ये आपका बन गया भैया आंसर, प्रॉफिट भी आपको मिल गया टोटल में और पर यूनिट में। एकदम इजी। ऐसे बनाते हैं भैया कॉस्ट शीट। ठीक है, ऐसे बनाते हैं कॉस्ट शीट, आपका पूरा का पूरा इस तरीके से आपका कॉस्ट शीट बनता है। स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट शीट इस तरीके से बनता है। यहाँ पे कैसे दिया देख लो, यहाँ पे ना अलग अलग दिया है। यहाँ तक हमने 17,000 लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 32,000। भैया यहाँ पे 16 कैसे लिया, किसी को समझाया ही नहीं। भाई ये तो समझो कि आपने क्या क्लोजिंग को हटाया है, इसलिए आपका 16,000 बचा। यहाँ पे देखो हमने यूनिट्स में बता दिया, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये आपका बनता है कॉस्ट शीट, और इस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए प्रोफेशनल वे में अगर लिखना है तो। जैसे बुक में दिया वैसे नहीं लिखते भाई, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको सब चीजें पर यूनिट में लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो आपको 1.5 ऑलरेडी मिल चुका है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने शीट बनाई है भैया कॉस्ट शीट। ये होता है आपका परफेक्ट आंसर। मैं जूमी कर लेता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो जरूर से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। तो आई होप आपको ये कॉस्ट शीट पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एकदम से इजी क्वेश्चन, इजी एकदम से अपना चैप्टर था। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, या बार बार देखिए बेटा, क्योंकि मैंने ये समझाया हुआ है कि कैसे ये 16,000 यूनिट बने। 17,100 था, उसमें से क्लोजिंग आपने हटाया, अब आपका बना 16,000 यूनिट, और इस हिसाब से आपने क्या किया, उसका कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो कॉस्ट शीट अपना यहाँ पे होता है खत्म। तो पूरा कॉस्ट आपका मैंने करवा दिया है खत्म। ठीक है भैया, आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से तगड़ी तरीके से आप इसे एंजॉय किए होंगे। ठीक है, आपको बाकी सारी चीजें भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी चीजें मिल जाएगी। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, कैसे ज्वाइन करना है फ्री चीजों को देखने के लिए आप जरूर से एक बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा है, पूरा कॉस्टिंग मजा आ गया हो तगड़ी तरीके से, तो भैया लाइक जरूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करिए। अगर कोई भी आपको पूछता है ना भैया फाउंडेशन किधर से करना चाहिए, प्रतीक भैया से करो। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एंजॉय करो। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से करिए। प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। जय हिंद।